वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हेलो एरिन्स का बनाने की विधि, है ना। इसके पहले हम लोग हेलो एरिन्स के वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और हम लोग चल रहे हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 10, है ना। ये बीएससी सेकंड ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एमएससी के लिए और जे जी और कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये यूज़फुल है ना। तो हेलो एरिन्स बनाने की विधि, तो पहले हम लोग पॉइंट चलते हैं सीधा सीधा, नो ड्रामा। प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण मतलब कोई भी हैलोजन परमाणु का जुड़ना, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है। ये हैलोजन परमाणु है ना। तो हेलो एरिन्स बनाना है ना अपने को। तो हेलो एरिन्स तो आप जानते हो, जब कोई एरोमेटिक यौगिक है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो किसी हैलोजन परमाणु के साथ जुड़ता है तब हेलो एरिन्स बनता है। जो मैंने पहले पार्ट में बता रखी है या इसके पीछे वीडियो में बता रखी है ना। तो हम लोग सीधा चलते हैं प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा, मतलब डायरेक्टली हैलोजन का जुड़ने से ही हमको हेलो एरिन्स प्राप्त हो जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, हेलो एरिन्स बनाने की विधि। उसका पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम लोग कोई क्या लेते हैं, कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं। ये तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया, बेंजीन, है ना। ओके, अब हम लोग किसी हैलोजन को डायरेक्टली जोड़ते हैं, मान जाए, ठीक है ना। वो लगभग 310 से लेकर 320 के ताप में किसी निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एक क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए इसका डिटेल भी एक साथ बता रहा हूँ मैं कि सामान्यतः एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि कोई क्या लेते हैं, बेंजीन है ना, बेंजीन। तो सामान्यतः एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन को निम्न ताप लगभग 310 से 320 के, है ना, एवं उत्प्रेरक कौन है, AlCl3, उत्प्रेरक लुईस अम्ल जैसे कि FeCl3 या तो AlCl3 आदि की उपस्थिति में अंधेरे में हैलोजन के साथ, किसके साथ, हैलोजन के साथ क्रिया होने पर हेलो एरिन प्राप्त होता है, ठीक है ना। हेलोजन क्रिया कराते हैं तो हेलोजन प्राप्त होता है। तो ये रिंग में क्या होता है, CH जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है और उसी हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये, ठीक, यहाँ पर एक कौन जुड़ जाता है, हेलोजन जुड़ जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर एक कौन जुड़ जाता है, हेलोजन जुड़ता है। डायरेक्टली रिंग से जोड़ना है ना हैलोजन को, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमारे पास दो हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन कौन लेता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो अलग हुआ था वो हाइड्रोजन किसको ले लेता है, हैलोजन को ले लेता है, ठीक है। इस तरह से बन गया। तो किस सूत्र में देखेंगे तो भी क्लोरीन ब्रोमीन जिसमें भी देख रहे हैं वो आप देख सकते हो। जैसे कि क्लोरीन में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा Cl2, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, ये Cl2। और क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बना देगा, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना। और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा HCl, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, ये इसका बेंजीन रिंग है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्रोमीन के साथ बनाएंगे तो Br2, निर्जल क्या ले लेंगे, AlCl3 ले लेंगे। कितने ताप में, 310 से 320 के तक की ताप लेना चाहिए, ठीक है ना। और अब क्या बनाएगा, इसमें से एक ब्रोमीन इसके साथ क्रिया करेगा, है ना, और क्या बन जाएगा, Br बना देगा। ये बन जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन, ठीक है ना। ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा और ये बन जाएगा HBr। यहाँ से एक Br एक हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HBr बना देता है। इस तरह से तो क्लियर हो गया है ना। चलिए, तो प्रत्यक्ष हाइड्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, डायरेक्टली किसी अन्य और हाइड्रोजन के साथ कोई और तत्व नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है। ओके, अब बातें करते हैं कि क्लोरीनीकरण तो हो जाता है, ब्रोमीनीकरण भी हो जाता है। अब आयोडीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, आयोडीकरण की। थोड़ा सा है ना कि आयोडीकरण ऐसे संपन्न कैसे हो जाती है, कैसे फट से क्रिया होती है कि नहीं होती है, क्लियर कर लेते हैं ना। तो इसमें जो आयोडीकरण की क्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ये आयोडीन I2 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनाएगा, सेम क्रिया चलेगा, सेम यहाँ पर एक आयोडीन जुड़ जाएगा, दो आयोडीन है ना, उसके बाद एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा ये। लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया है, ये उत्क्रमणीय है, मतलब दोनों यहाँ पर एक ही ओर से होती है, यहाँ पर दोनों ओर से होती है। तब क्या करना पड़ता है कि जो आयोडीकरण की अभिक्रिया है, इस आयोडीकरण की अभिक्रिया में हम लोग यूज़ किसका करते हैं,
HiO3 का यूज़ कर देते हैं या तो HNO3 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये इसके साथ आयोडीन की जब क्रिया कराए थे तो इस जगह हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, HiO3 का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि AlCl3 का यूज़ करते थे ना, तो ये HiO3 का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का मतलब यहाँ पर जो उत्पाद बना है वो फिर से क्या बन सकता है, इधर आ सकता है। मतलब यहाँ से जो क्रिया इधर हो रही है वो क्रिया इधर से फिर हो सकती है कि दोनों फिर ये दोनों उत्पाद क्रिया करके फिर अभिकारक बना दें, ठीक है ना। तो इसको रोकने के लिए अपने पास हम लोग कोई भी ऑक्सीकारक जैसे कि HiO3 या तो HNO3 आदि की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आयोडीन के साथ जोड़ना है अपने को। ओके, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। ये आयोडीन एक यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। और हमारे पास क्या बचा है, अपने पास ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना देगा, जल बना देगा, H2 बना देगा, जल बना देगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, आइडोबेंजीन हो जाएगा। अब बात ही करते हैं कि यहाँ पर तो केवल एक ही आयोडीन है ना, जबकि यहाँ पर तो आयोडीन 2 है क्या, ठीक है, आयोडीन 2 है। तो आयोडीन को 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा। रिंग के सामने में 2 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो जब आयोडीन 2 हो गया तो रिंग भी 2 हो गया ना, तो इधर रिंग को भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बन गई ये आयोडीनीकरण है। कौन सी करण है, आयोडीकरण है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना है थोड़ा सा कि प्रायः जो एकल प्रतिस्थापन होता है, एकल प्रतिस्थापन मतलब ये जो हैलोजन के अणु होते हैं केवल एक अणु ही जुड़ते हैं ना इसमें। यहाँ पर भी एक अणु जोड़ दिया मैंने, एक यहाँ पर। अगर एकल प्रतिस्थापन होता है ना तो हैलोजन परमाणु के जो बेंजीन वाला है, जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन के जो बेंजीन वाला है, उस बेंजीन वाले पर निष्क्रियक प्रभाव के कारण क्या होती है, एक क्रिया रुक जाती है। तब क्या करते हैं कि हम लोग क्लोरीन के अधिक प्रयोग करते हैं। क्लोरीन का किसका यूज़ करते हैं, अधिक के मतलब देखिए मैं ज़्यादा मात्रा में यूज़ करूँगा, ठीक है ना। ये हो गया रिंग, ये हो गया क्लोरीन, Cl2 लिखे थे ना यहाँ पास, ठीक है ना। तो क्लोरीन के अधिक के मतलब थोड़ा मात्रा में अधिकता है ना। 2 लेते हैं अणु को, ठीक है ना, Fe या किसी AlCl3 की उपस्थिति में, और यहाँ रहेगा अंधेरा, ठीक है ना। अब यहाँ यूज़ करते हैं तब क्या होगा, देखिए एक रिंग है यहाँ पर, ये रिंग में से एक क्लोरीन यहाँ जाएगा, तो एक क्लोरीन मैंने यहाँ पर बना दी, ओके। और एक क्लोरीन और जाएगा तो एक क्लोरीन यहाँ पर बना दी मैंने, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इस जगह होता क्या है, 2 क्लोरीन इधर, 2 में 4 क्लोरीन है ना, तो ये एक मिश्रण बनाती है। क्या बनाती है, मिश्रण, ठीक है ना। ये मिश्रण बनाती है किसका, अर्थ और पैरा वाला मिश्रण बनाती है, ठीक है। तो ये क्लोरीन कहाँ पर जुड़ा हुआ है भाई, इसको हेड प्रतिस्थापित समूह मानते हैं, ठीक है। तो हेड इसको मानते हैं, तो हेड के जस्ट पहले नंबर जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अर्थो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। और ये इसके साथ है ना, ये उत्पाद है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मैं अलग जगह कर देता हूँ, इस क्लोरीन को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो, यहाँ पर है तो पैरा होता है, यहाँ पर होता है तो अर्थो, यहाँ पर होता है तो मेटा, और यहाँ पर होता है तो पैरा, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से हो गया प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण, ठीक है ना। चलिए दूसरा विधि है डाइएजोनियम लवण से, है ना। तो हम लोग हैलो एरिन्स बनाने की सामान्य विधिया में पहला हम लोग पढ़ चुके हैं हैलोजनीकरण, है ना। और उसके जस्ट बाद हम लोग जा रहे हैं सेकंड नंबर में डाइएजोनियम लवण से, है ना। तो डाइएजोनियम लवण क्या है, उसको लिए थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि डाइएजोनियम लवण बनाने के लिए हमको कौन सी क्रिया करनी पड़ती है, ठीक है। अभी हम लोग डाइएजोनीकरण लवण क्रिया में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डाइएजोनियम लवण कैसे बनाते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। डाइएजोनियम लवण कैसे बनाते हैं इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई एनिलीन है, ठीक है ना, जब कोई एनिलीन है, आप जानते हैं एनिलीन क्या है, C6H5NH2, ये बनाता है एनिलीन। इसको रिंग में नहीं बना रहा हूँ ना, ठीक है, रिंग में बना सकते हैं आप लोग ऐसे करके, है ना ये। और जब एनिलीन की ना HNO2 के साथ, किसके साथ, HNO2 के साथ, ठीक है ना, HCl
आदि की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर क्रिया की जाती है। ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में? किसी HCl की उपस्थिति में, है ना, 273 के ताप पर, है ना, क्रिया करवाई जाती है। यह अभिक्रिया डाइएज़ोटीकरण कहलाता है। मतलब डाइअजोनियम लवण से हम लोग हेलोएरिन्स बनाने वाले हैं ना, उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन बन जाता है कि डाइएज़ोटीकरण क्या है। तो एनिलीन है, जो एनिलीन है उस एनिलीन की ना HNO3 के साथ ना किसी HCl आदि की उपस्थिति में 273 के पर क्रिया की जाती है या क्रिया कराई जाती है ना, तो यह क्रिया एज़ोटीकरण कहलाता है। और क्रिया के फलस्वरूप बेंजीन डाइअजोनियम लवण बनता है, यही डाइअजोनियम लवण। ठीक है ना, तो बेंजीन डाइअजोनियम लवण बनती है। मतलब क्या होता है कि यहाँ ये जो C6H5NH2 है, इसमें से जो HCl का जो Cl है वो क्रिया करता है ये इनके साथ, ठीक है ना, और ये बना देता है आपका C6H5Cl, ठीक है, और ये बन गया, है ना। और अब साथ में कौन है हमारे पास? एक घने और है, ये नाइट्रोजन है ना, ठीक है। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि जो बनने वाला क्या है, जो डाइअजोनियम लवण क्या है, ठीक है ना। डाइअजोनियम लवण में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास नाइट्रोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, N है, तो ये ऐसे करते हैं, N को पहले लिख देते हैं N2, ठीक है ना, और Cl। तो C6H5N2Cl ये बन गया बेंजीन डाइअजोनियम लवण। डाई मतलब दो, ठीक है ना, एजोनियम लवण, ठीक है। तो इसका नाम बन गया क्लोराइड का ना, किसका? क्लोराइड का। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये बन गया डाइअजोनियम लवण, है ना। और क्या बचे अपने पास? ये तो निकल गया, N तो निकल गया और Cl भी निकल गया, 2 हाइड्रोजन बचे ना, तो ये बना देगा जल, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और हाइड्रोजन 2 है तो 2 तो यहाँ से 2 इधर है, इधर, ओके, ये ठीक है ना, ठीक है ना। ये इतना है क्योंकि यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ से ये हो गया 2 नाइट्रोजन, एक क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 हाइड्रोजन इधर है, क्लियर, ठीक। तो ये हो गया डाइअजोटीकरण। क्या नाम इसका है? डाइअजोटीकरण। अब हम चलते हैं डाइअजोनियम लवण से, ठीक है ना। तो डाइअजोनियम लवण से हम लोग क्या बनाना है? हेलोएरिन्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको मैं 2 भागों में बांटा हूँ, है ना। देखिए ध्यान से कि जब हम करते हैं बेंजीन डाइअजोनियम लवण को हैलोजन अम्ल, चलो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये है ना, ये यहाँ पर आया था C6H5, इसको रिंग में बना रहे हैं, ठीक है ना। और 2N है ना, 2 नाइट्रोजन है ना, और 1 क्लोरीन है, ओके। तो ये कैसे बनेगा आपका? नाइट्रोजन का ये डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, ये, ओके। तो बेंजीन डाइअजोनियम लवण को, ये बेंजीन डाइअजोनियम लवण है, लवण को हैलोजन अम्ल में हमारे पास कौन आता है? HCl आता है, ओके। तथा उसके संगत क्यूप्रस हाइलाइड, इसका जो संगत Cl है, क्लोरीन है इसमें, तो संगत क्यूप्रस हाइलाइड में संगत वाला है तो क्लोरीन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। Cu2Cl2, इसको है या तो हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं 2 लगाकर, लेकिन यहाँ पर 2 लगाए, Cu2Cl2, ठीक है ना। तो देखिए एकदम सिंपल है कि बेंजीन डाइअजोनियम लवण को, ये बेंजीन डाइअजोनियम लवण है, उस लवण को ना हैलोजन अम्ल तथा उसके संगत क्यूप्रस हाइलाइड की उपस्थिति में 273 K पर गर्म किया जाता है, ठीक है ना। 273 यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, है ना, 273 K पर गर्म किया जाता है, तो एरिल हैलाइड बनता है। क्योंकि हमको एरिल हैलाइड बनाते हैं, एरिल हैलाइड मतलब क्या है? हैलोएरिन्स ना, ठीक है ना, एरिल हैलाइड बनता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या होता है कि हमारे पास जो ये HCl है ना, HCl है, वहाँ देखिए तो ये जब क्रिया करती है तो अपने को क्या करना है कि ये जो सोडियम है, देखिए हैलोएरिन्स कब बनता है? जब उसमें क्या होता है, केवल कोई भी हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु तो है ही ना अपने पास, है कि नहीं?
ठीक है ना। अब बात ये करते हैं कि कौन किसके साथ क्रिया करेगा, है ना। जैसे कि हमारे पास ये HCl है ना। तो HCl है क्या करेगा, ये हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने CuCl2 लिया है ना। अगर ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे तो अपने पास HBr ले सकते हैं, या तो हम लोग लिख सकते हैं CuBr भी ले सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि इनमें से क्या करेगा, केवल ये इसको अलग करना है अपने को, ठीक है। ये N है और N2 के रूप में अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका बचता क्या है, रिंग बचता है ना। तो रिंग बचता है, रिंग, है ना। और इस रिंग में, बेंजीन रिंग में हमारे पास जो N2 यहाँ पर अलग हुआ है, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो HCl के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये जो HCl का जो हाइड्रोजन है इसके साथ वही मतलब है, HCl बाहर निकल जाएगा। ओके, ये HCl बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब ये HCl बाहर निकल गया तो एक क्लोरीन बचा हुआ है ना, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और बचा कौन है, ये N2 को बाहर किए ना हम लोग, तो N2 बाहर कर देते हैं, ठीक। ये बन गया आपका क्रिया। मतलब ये है कि अपने को हेलोएरिन्स प्राप्त करना है। चलिए, इसी जगह हम लोग मान लो जाए CuBr लेते हैं, है ना, CuBr, या तो यहाँ पर हम लोग और क्या करते हैं HBr जो भी है ना, ठीक है ना, HBr। तब क्या होता, तो हमारे पास वही सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जो HBr है ना, HBr है, उस HBr का जो ये है वो यहाँ जाकर जुड़ता और ये बन जाता Br, ठीक है। ये तो HCl बनता ही बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ अगर हाइड्रोजन निकलता है इसके साथ क्लोरीन के साथ जुड़ता, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ता, HCl प्लस N2 निकलता है। इस तरह से ये क्लियर, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बताता, है ना। मतलब कहा जाए पहला समझ गए ना, दूसरा समझने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। चलिए, तो ये तो हो गया आपका डायऑक्सिनियम लवण से सैंड मेयर अभिक्रिया। चलिए, किसका यूज़ किया हम लोग, Cu2X2, मतलब इसमें Cu था, ठीक है ना, और इसमें भी Cu था। मतलब जो Cu है, मतलब ये सैंड मेयर अभिक्रिया है। पहले बात ये कर देते हैं कि अभिक्रिया जो कि Cu2X2 आदि की उपस्थिति में होती है तो उसे हम लोग सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। यदि केवल Cu की उपस्थिति में होती है, Cu की उपस्थिति में होती है तो उसे हम लोग गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये अभी हम लोग सैंड मेयर में ही चल रहे हैं। चलिए, दूसरा हम कुछ देखते हैं कि आयोडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए, चलिए ये ब्रोमोबेंजीन के लिए था, ठीक है ना, और एक क्लोरोबेंजीन के लिए था, ये जो समीकरण था वो, है ना। अब मान लीजिए हमको आयोडोबेंजीन प्राप्त करना है, तो आयोडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए क्यूप्रसलाइट की आवश्यकता नहीं होती है ना। मतलब के के साथ क्रिया करने से डायरेक्टली आयोडोबेंजीन बनता है। कैसे बनता है देखिए, तो हमारे पास एक ले लेते हैं, ये डायोजनियम लवण ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायोजनियम लवण हमारा मेन पॉइंट है। ये डबल बन एंड सिंगल बन क्लोरीन, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस का काम करता है, ठीक है ना। और इसके साथ हम लोग क्रिया कराते हैं Ki की, पोटेशियम के आयोडेट के, है ना, KCl की उपस्थिति में। चलिए, तो होता क्या है अपने पास जो NO2 है वो बाहर आ जाता है। देखो NO2 क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिंग है उस रिंग में, ठीक है ना, ये जो आयोडीन है वो ऐड हो जाती है, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका आयोडोबेंजीन, है ना। और ये जो ये पोटेशियम है वो क्लोरीन को लेता है, ये पोटेशियम क्लोराइड बना देता है, ठीक है ना। क्लियर है, इस तरह से क्रिया हो जाती है संपन्न। ओके, ये है आयोडोबेंजीन बनाने के लिए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से फ्लोरोबेंजीन के लिए। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, चलिए, पहले तो एक बात मैंने बता रखी आपको कि अभिक्रिया CuHC की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसको हम लोग सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि अभिक्रिया Cu की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसी को ऐसे पूरा लिखना है, तो उसे हम लोग गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है, पेन पॉइंट तो हमें आगे आना है। अभी मैं केवल क्या बताना चाह रहा हूँ कि फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं ना। तो पहले तो डायज़ोनियम लवण लेते हैं, तो क्लियर है आपको, है ना, डायज़ोनियम लवण, है ना, ये अपने पास N2Cl, या इसको डबल N करके लिखना है, बार बार डबल N लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ले लिया, है ना। अब क्या होता है कि जब फ्लोरोबेंजीन बनाना, क्लियर ना, क्लोरोबेंजीन तो हो गया और आयोडोबेंजीन भी हो गया, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने क्या करता है, जब बेंजीन डायज़ोनियम लवण है उस बेंजीन डायज़ोनियम लवण को हम लोग हाइड्रोफ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरो मतलब F4, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, ये बी लिखा है, मतलब बोरिक एसिड, है ना,
की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। ओके, तो जिसमें से बेंजीन डाइअज़ोनियम फ्लोरेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पर ये प्लस की तरह कार्य करता है, ये माइनस की तरह कार्य करता है, तो ये जो माइनस आयन वाले हैं वो क्रिया करेगा इसके साथ भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो, अच्छा एक चीज़ तो अब क्लियर करना है पहले, तो डायरेक्टली हमको प्राप्त नहीं होगा अभी, है ना, क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, उसमें तो डायरेक्टली प्राप्त होगा, इसमें डायरेक्टली प्राप्त नहीं होगा उत्पाद। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या बनाएगा ये, अब क्रिया करेगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से, और ये यहाँ क्रिया करेगा और ये N2 से, है ना, और ये हाइड्रोजन Cl से क्रिया करेगा, ठीक है ना। ये तो क्रिया हो गया, तो HCl निकल गया, छोड़ो उसको, है ना, वो हमारा मेन पॉइंट नहीं, हमारा मेन पॉइंट है BF4, ये माइनस वाला कहाँ गया और ये N2 कहाँ गया, तो ये जुड़ जाता है और क्या बना देता है आपका, ये बनाता है N प्लस करके, ठीक है ना, BF4 माइनस, है ना, तो ये बन जाता है बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, ठीक है ना। ये बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। तब क्या कहता है कि उसको फिर गर्म कर देते हैं हम लोग, इसको गर्म करते हैं, तब क्या होता है कि इनमें से जो N2 है बाहर हो जाती है, ठीक है ना, और इस BF4 में से एक जो हैलोजन परमाणु है F है ना हमारे पास, F फ्लोरीन जी, वो बनाता है आपका, क्या बनाता है, ये रिंग के साथ जुड़ता है ना, क्योंकि माइनस साइन वाले है ना, रिंग के साथ जुड़ता है और ये बना देता है ऐसा फ्लोरो बेंजीन, है ना, N2 बाहर हो जाती है, और जो BF3 है ना, यहाँ पे एक फ्लोरीन गायब हो गया ना, तो ये सॉरी BF4 है ना, उसमें तो एक फ्लोरीन गायब, तो BF3, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक। इस तरह से फ्लोरोबेंजीन बनता है ना। चलिए, तो अभी मैंने बताया था आपको कि CO की उपस्थिति में होता है तो उसको गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए, तो गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा कैसे हेलो एरिन्स बनता है, देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लोरो एवं ब्रोमो एरिन, है ना, विशेषकर गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं, क्लोरो और ब्रोमो का ना अधिकतर, ठीक है ना, किसके द्वारा, गाटरमैन अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में हैलोजन अम्ल मतलब मान लेते हैं हम लोग, हैलोजन अम्ल किसको ले लेते हैं, HCl। हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में कॉपर चूर्ण के ताजे मिश्रण का उपयोग किया जाता है, कॉपर का भी लेते हैं, ओके, Cu, है ना, कॉपर चूर्ण के ताजे बने मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया के क्रियाफल वगैरह होते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अपने पास, सीधे क्रिया करवा देते हैं हमारे पास, है ना। ये है अपने पास N डबल बन ये Cl के साथ, है ना, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है ना, ऐसा इस तरफ देखना है आपको, और इसके ऊपर स्टीम करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है, इसमें से N2 बाहर हो जाता है, तो हो गया N2 बाहर, ठीक है ना। रिंग बचा, रिंग में कौन जुड़ता है अपने पास, क्लोरीन जुड़ता है ना। ये HCl इसको क्लोरीन को क्या बोलते हैं, HCl बनाकर निकाल लेता है और एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, तो ये रिंग क्या बन जाता है आपका, ये क्लोरीन जुड़ जाता है, तो क्या बताइए, क्लोरोबेंजीन। अगर हमको क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, यहाँ से देखिए N डबल बन, यहाँ पर भी जुड़ता है, अर्थ वाला जगह में जुड़ता है, आप तो जानते हो, है ना, अर्थों में नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। जी Cu की उपस्थित रहेगा, और इसका HCl की जगह क्या लेंगे, HBr का यूज़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये H है, ये Cl को निकालेगा, ठीक है ना, HCl बनाएगा, और Br, ये N2 भी बाहर निकल जाएगा, तो क्या पहले N2 को निकाल देता हूँ मैं, है ना, ठीक है ना। और ये जो Br बचा है वो क्या करेगा, यहाँ रिंग में क्लिक करेगा, तो ये क्या बनाएगा आपका Br, ठीक, N2 बाहर हो गया और ये HCl के रूप में बाहर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो बनेगा उसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन,
ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और गार्टरमैन अभिक्रिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ओके, आ गया था फिनाल से हेलो एरिन्स का बनना। फिनाल से, फिनाल क्या है, जो फिनाल का सूत्र पहले पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिनाल को फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड या क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, क्लोरीन सस्ते पड़ता है इसलिए क्लोरीन को लेते हैं, PCl5, पेंटा बोला है ना, पेंटाब्रोमाइड या पेंटाक्लोराइड, है ना। किसको, फिनाल को। ये फिनाल लेते हैं यहाँ से, किसी बेंजीन से OH जुड़ता है, ऑल जुड़ता है तो ये फिनॉल हो जाता है ना। फिनाल को जब फिनाल को फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड या क्लोराइड के साथ गर्म करने से क्लोरोबेंजीन बनता है। अब ये तो बहुत सी सिंपल प्रक्रिया है भाई, कैसे, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, वो आप जानते हैं POCl3 बनता है, उसको तो आप लोग पता होगा ही, है ना। चलिए डायरेक्टली बात करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि अपने को क्लोरोबेंजीन बनाना है तो कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, एक क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी ना अपने को, ठीक है। एक क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से एक क्लोरीन मिलता है और ये बन जाता है आपका क्लोरोबेंजीन। पहले तो आप उत्पाद बना दो, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, ओके, बस बचा पी बचे यहाँ पास अपने पास, ठीक है ना। और एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा हुआ है ना, एक हाइड्रोजन बचा है। एक हाइड्रोजन को कौन ले गया, एक क्लोरीन ले जाएगा, यहाँ से एक क्लोरीन ले गया ना, एक क्लोरीन यहाँ चला गया, याद रखिएगा कहाँ कहाँ जा रहा है क्लोरीन, है ना। एक क्लोरीन यहाँ ले गया, ठीक है, एक क्लोरीन ये H ले जाएगा, ठीक है, या क्लोरीन H को पकड़ लेगा, है ना, कुछ मतलब है HCl बना देगा, ठीक है ना। अब कौन बचा, दो क्लोरीन निकल गया, मतलब 3 क्लोरीन बचा अपने पास, ठीक है ना। और एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन बचा है, एक फास्फोरस बचा हुआ है, तब क्या हो जाएगा, POCl3 बनाता है, सबको पता है उत्पाद, है ना। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लियर है, इस तरह से क्लोरोबेंजीन बन जाता है ना। अब बात करते हैं हम लोग बेंजीन से, डायरेक्टली बेंजीन से हम लोग कैसे कोई एरिल हैलाइड बनाते हैं, है ना। तो बेंजीन से क्या होता है, चलिए बेंजीन से डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रिया मैंने लिखा नहीं हूँ, इसको आप लोग को बता देता हूँ, है ना। ये हो गया एक रिंग, है ना, बेंजीन रिंग जी, ठीक है ना। बेंजीन रिंग से हम लोग क्रिया कराते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ठंडे में ब्रोमीन जल के साथ, है ना, ब्रोमीन जल के साथ, है ना, AgNO3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। चलिए तो पहले तो हम लोग ठंडा जल बनाना है, तो Br2 + H2O, क्योंकि ठंडे जल की उपस्थिति में होता है ना, Br2H2O, तो ये बनाता है, ये HBr बनाएगा ये, और ये बना देगा HOBr, ऐसे, ठीक है ना। तो ये आप बोलेंगे ठंडे में ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ हम लोग क्रिया करवाते हैं, ठीक है, HOBr, ठीक है ना। इसमें से कौन किसके साथ क्रिया करेगा उसको समझना है आपको, ठीक है। ओके, और किसकी उपस्थिति में, HNO3 की लिखने की जरूरत नहीं अपने को, ठीक है ना। अब बातें करते हैं कि कौन किसके साथ क्रिया करेगा। बस पहले बात ये आपको याद होनी चाहिए कि इसके साथ क्रिया करेगा, बेंजीन रिंग बनाएगा, ठीक है ना। ये Br, यहाँ सब जगह क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है ना, एक हाइड्रोजन होता है, पता है आपको। तो एक हाइड्रोजन को निकालता है, और क्या बन जाता है, Br बना देता है, ओके। एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और भी है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है तो H2 बनाता है, और ऑक्सीजन तो है ही, बना देगा क्या, जल, बन गया जल, ठीक है ना। तो ये बना, इसका क्या नाम है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक। तो बेंजीन से ही डायरेक्टली हम लोग कोई भी हैलो एरिन्स बना सकते हैं, ओके। चलिए तो आगे आता है हुंसडीकर विधि, है ना। तो ये जो लाइन वाला जो पेज होता है ना, उसमें ना ठीक से दिखता नहीं, इसलिए मेरे पास ये छोटा वाला, एकदम छोटा वाला, कितना रुपया है पता नहीं, है ना, ऐसा वाला, ये क्या है, स्केच पेन है, इसी में बना देते हैं, ठीक है। हुंसडीकर विधि, ठीक है। जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण को, है ना, तो रजत लवण ले लेते हैं भाई, रजत बेंजोएट को ले लेते हैं। हुंसडीकर विधि में क्या होता है ना, ये हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जी सिल्वर लवण बोलते हैं उसको, ठीक है ना, रजत लवण, है ना। रजत लवण को क्लोरीन या कह सकते हैं ब्रोमीन आदि के साथ जब क्रिया करवाई जाती है तो हम लोग क्या लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है ना, Br2, ठीक है। हुंसडीकर विधि में क्या है, देखिए कि यहाँ अपने पास जो कोई अम्ल है ना, एरोमेटिक के, है ना, ठीक है, CO अम्ल है, CO, और ये सिल्वर है तो सिल्वर के लवण बोलेंगे, ठीक है, रजत लवण बोलेंगे। इस रजत लवण को हम लोग यदि ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ क्या करवाते हैं तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर होता है कि ये Br2 है, 2 है ना हमारे पास, ठीक है ना, Br2 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर
एज ही है, एज ही सिल्वर, ठीक है ना। ये ले लेता है एक ब्रोमीन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका AgBr, ठीक है ना। सिल्वर 47 + 1 है ना, तो AgBr बना दिया। ओके, अब बात ये करते हैं कि AgBr तो बन गया, अब बचा क्या, बचा हमारे पास ये। ऐसी स्थिति में आपको पता होगा क्या क्या बनता है, CO2, ठीक है ना। और यहाँ से निकल गया पूरा, ये Ag भी खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, एक ब्रोमीन बचा ना, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये इसको एकदम धीरे धीरे कर करके मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। जब ये एरोमेटिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण को, है ना, इस रजत लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया करवाते हैं तो हेलोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है। ओके, चलिए आगे आता है रेसिंग विधि। रेसिंग, ठीक है ना। तो बेंजीन वाष्प, हमारे पास बेंजीन है, उसको बेंजीन को वाष्प ऑक्सीजन, ये बेंजीन रिंग बना दिया मैंने, बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो बेंजीन रिंग को, है ना, वाष्प ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के मिश्रण के साथ क्यूप्रिक, है ना, CuCl2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। कैसे बनता है भाई, देखिए यहाँ पर अपने को हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो तभी क्या बनेगा, H2 बनाएगा ना, ठीक है नहीं। तो ये तो क्लियर है, मिल जाएगा। क्लोरीन किसके साथ जोड़ेगा, ये रिंग के साथ जोड़ेगा, तो हमारे पास HCl, इसको पूरा लिख देते हैं, HCl लिख लें, ठीक है ना। तो जब जल बनाता है तो 2 ऑक्सीजन बोलता हूँ, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी एक ऑक्सीजन के लिए, तो ये हो जाएगा H2 बनेगा ना, 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा ना। 2 हाइड्रोजन बढ़ने का मतलब क्लोरीन की संख्या बढ़ जाती है। तो पहले आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रिंग है, रिंग के साथ किसको जोड़ना है अपने को, क्या है, HCl का Cl, ये बन गया। रिंग के साथ ऐसे ऊपर नहीं जोड़ सकते हैं आप ऐसे, ठीक है ना, ये Cl जुड़ गया। अब बात करते हैं कि इस रिंग के साथ Cl जुड़ गया, ओके, तो ये बना जाएगा क्लोरोबेंजीन बना दिया। अब बात ये है कि क्लोरोबेंजीन तो बन गया, ओके, है ना, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन बच गया ना, हाइड्रोजन क्या बचता है, हाइड्रोजन बच गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन में तो जल बना दीजिए पहले, ठीक है ना। अब ये देखिए कि जल बनाते हैं तो हाइड्रोजन को 2 करना पड़ा, है ना, जो पहले मैंने कर रखी है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 अणु दिखा रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पर केवल 1 है ना, तो इस जगह हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ओके। तो 2 दूनी 4 हो गया, अब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4 हो गई, मतलब बहुत सारा हाइड्रोजन भी बढ़ गया। अब क्या करें, अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात ये है, तब यहाँ जो रिंग से हम लोग एक हाइड्रोजन निकाले हैं ना यहाँ से ऐसे, तभी तो Cl बना है ना, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन निकाले हैं तो मतलब मान हम लोग 2 रिंग लेंगे ऐसे, ठीक है ना। क्यों 2 रिंग रहे हैं भाई, अब इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 बन गए ना, तो 2 क्लोरीन करने के लिए इधर 2 क्लोरीन करने के लिए अपने को रिंग को डबल करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। ये क्लोरीन को 2 करने के लिए, तो क्लोरीन को 2 करने के लिए रिंग को डबल कर, तो इसलिए रिंग को यहाँ पर डबल करना है, मतलब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये बन गया और ये क्लियर हो गई रेसिंग विधि। चलिए आगे आता है हेलोएरिन में CX बंध की प्रकृति, मतलब जो यहाँ पर हेलोएरिन बनाते हैं, है ना, उसमें यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब X मानते हैं हेलोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर, और यहाँ पर कौन है, कार्बन है, तो C, और यहाँ पर क्लोरीन मतलब X, ठीक है ना। तो CX बॉन्ड की प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसे होती है ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं समझा बस देता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो एरोमेटिक हैलाइड में जो CL बॉन्ड, ठीक है ना, ये X मतलब Cl बॉन्ड है, वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर कार्बन है ना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हेलोएरिन्स के जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु पर ना sp2 संकरित कक्षक होते हैं, ठीक है ना।
जो कि हैलोजन के पीजेड कक्षक के साथ अत्यापन करके सहसंयोजक बण बनाते हैं। सहसंयोजक क्या बनाते हैं? बण बनाते हैं, है ना। अब चूंकि जो क्लोरीन है उस क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है 3.3, है ना, और कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता कितना होती है? 2.5। ठीक है। अब चूंकि ये जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिसके कारण साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, पहले ये दोनों है इसको जूम करके बनाता हूँ, है ना, ठीक है। यहाँ पर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा ना, ठीक है ना। तो क्या होता है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है ना, 3.0 बताया मैंने, ठीक है ना, 3.0 बताया मैंने। और कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है? कम होती है। तब इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचेगा? क्लोरीन की ओर खींचेगा ना। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्लोरीन की ओर खींचने लगता है, आकर्षित होने लगता है, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु आंशिक रूप से माइनस आयन हो जाते हैं और कार्बन परमाणु आंशिक रूप से धन आवेश होते हैं, अर्थात ये ध्रुवीय प्रकृति हो जाते हैं। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब इस तरफ पूरा प्लस आयन हो गया, इस तरफ कौन सा आयन हो गया? माइनस आयन। किसी भी अणु में इस तरफ एक आयन का होना, इस तरफ इसका ध्रुवीय होना कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हैलो एरिन्स में जो CH बॉन्ड है वो क्या होता है? ध्रुवीय होता है। क्लियर है? ओके।